हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र का आपको जो फॉर्मेट है कहाँ से मिलेगा, और मृत्यु प्रमाण पत्र जो आपको अभी जैसे कि बंटवारा नामांतरण में लगाना रहेगा, तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म कहाँ से लेंगे और फॉर्म को भरेंगे कैसे। मेन बात है फॉर्म को भरना, ऑफलाइन फॉर्म को भरना है, और उसके बाद जो है मुखिया या सरपंच के पास जा कर के जो है आपको वहाँ से जो है उनके द्वारा सिग्नेचर मुहर करवाना है, और उन्हीं के आदेशानुसार जो है आपका अभी जो है पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र जनरेट करवाया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। क्लियर जानकारी बताएंगे कि फॉर्म कहाँ मिलेगा और फॉर्म आपको भरना है कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो है आपको किस तरीके से जो है उसका फॉर्म मिलेगा और आपको किस तरीके से भरना है। क्योंकि राजस्व महाअभियान जो चलाया गया, इसमें आपको जो है अपने जमाबंदी को, अपने पूर्वजों की जमाबंदी को अपने नाम अगर करवाना है, आप चाहे 2, 4, 5 हिस्सेदार क्यों नहीं हो, सबको अपना अपना हक अपने अपने नाम पर करना है, या फिर अन्य कोई वजह से किसी कारण से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पूर्वजों का, और या फिर आपके मतलब नज़दीकी हो, या फिर ये पूर्वज बहुत पुराना, वर्षों पुराना आपका पूर्वज एक्सपायर किया हो, उनके नाम से जमाबंदी चलता हो, तो उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगने वाला है। अगर आप उत्तराधिकारी नामांतरण के लिए फॉर्म को जो भरते हैं तो आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र अब जो है बिहार में बनाना बहुत आसान कर दिया गया है, कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो है अब मुखिया सरपंच के द्वारा जो है बनवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है आसान किया गया है। तो आपको वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले जो है उस फॉर्म के बारे में मैं बता दूं, तो वो फॉर्म आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। डायरेक्ट लिंक आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म फॉर्मेट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो ऑफलाइन का। इसको आपको कैसे भरना है देख लीजिए। मैं भरने के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मृत्यु निबंधन हेतु आवेदन पत्र है, यह मृत्यु के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, सेवा में रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत, जन्म या मृत्यु, कहता है जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए या मृत्यु प्रमाण पत्र। यहाँ पे सह पंचायत सचिव, तो यहाँ पे आपको भरना कैसे है वो देख लीजिए, ठीक है। उसके लिए, इसको भरने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है जन्म या फिर मृत्यु, तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तो यहाँ पे आपको मृत्यु लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मृत्यु लिखना है, ठीक है। मृत्यु लिखना है। उसके बाद यहाँ पे विषय देख लीजिए कि आपका क्या है। यहाँ पे मुझे अपने डैश का मृत्यु निबंधन कराने के संबंध में, मतलब जो मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवाने जा रहे हैं, जैसे कि आपका नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपका नाम यहाँ पे श्याम है अभी, ठीक है, और श्याम है आपका नाम, और आपके पूर्वज जैसे कि दादा का नाम, आपके दादा का नाम हो गया गणपति, ठीक है। आपके दादा का नाम हो गया गणपति, ठीक है। तो ये गणपति जो है एक्सपायर किया हुआ, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। अभी आपको जमीन या फिर अन्य कोई काम जो है, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं आप, ठीक है। ये आपके दादाजी हैं, ठीक है, जो एक्सपायर किया। आप अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र आप अपने दादाजी का बना रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो है
अपना नाम लिखना होगा, जैसे कि श्याम लिखेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि आप बना रहे हैं, जो जीवित है उसको यहाँ पे शपथ लेना होगा कि ये आपके पूर्वज हैं, आप इनके नाम से जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना नाम लिखना होगा, जैसे कि श्याम है आप तो श्याम लिखना होगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहते हैं कि मुझे अपने डैश का मतलब, सॉरी, यहाँ पे नाम नहीं, यहाँ पे आप दादाजी का बना रहे थे, यहाँ पे दादाजी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे दादाजी लिख दीजिए। अगर कोई महिला अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जा रही है, किसी कारणवश उसके जो पति नहीं रहे, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगी, महिला लिखेगी अपना यहाँ पे पति, ठीक है? यहाँ पे पति का बनाना है तो पति, ठीक है? जैसे कि आप अपने पिता का बना रहे हैं तो यहाँ पे पिता लिखेंगे, ठीक है? तो मुझे अपने पति का मृत्यु निबंधन कराने के संबंध में ये हो गया फाइनल। और उसके बाद यहाँ पे महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता। अब यहाँ पे आपको अपना नाम, जैसे कि मैं बता दिया कि यहीं पे नाम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे संबंध बताना है कि आपका वो कौन है जिसका आप बनाने जा रहे हैं। पति है तो पति, या पिता है तो पिता, या दादा है तो यहाँ पे दादा। उसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि आपका नाम श्याम है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, श्याम लिखना होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप बनाने जा रहे हैं, आप शपथ ले रहे हैं तो यहाँ पे श्याम लिखना होगा। जैसे कि कोई लेडीज अगर यहाँ पे पति भरा गया है, यहाँ पे पति अगर भरी है कि पति का, किसी के पति का यहाँ पे बनाना है मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वो जो है यहाँ पे लिखेगी अपना नाम। जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम है महिला का, जैसे कि नेहा नाम, सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं नेहा देवी है, ठीक है? तो वो यहाँ पे जो है नेहा देवी जो है भरेंगी, ठीक है? इस में शपथ ले रही है वो कि वो इसके पति है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, पति है या फिर पिता है, तो यहाँ पे पति है तो पति, उसके बाद जो है उनका नाम लिखना है, ठीक है? इसके पति का नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जैसे कि श्याम नाम अगर यहाँ पे देते हैं तो श्याम के यहाँ पे पिता का नाम लिखना होगा, ठीक है? यहाँ पे पति का नाम लिखा। अब यहाँ पे जो है वार्ड नंबर आपका क्या है, जो यहाँ पे मतलब शपथ ले रही है, मतलब शपथ करता जो है, जो यहाँ पे मतलब अ, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जा रही है, ठीक है? तो उनका यहाँ पे वार्ड नंबर, उनका यहाँ पे गांव मोहल्ला का नाम, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे जो है पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर, यहाँ पे पंचायत और यहाँ पे प्रखंड डालना है। इसका निवासी हूँ, मुझे अपने आवेदक के साथ संबंध, मतलब आपके आवेदक के साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पे लिखिए। जो है पति है तो पति, पिता है तो पिता, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मतलब मुझे अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो यहाँ पति लिख दीजिए। उसके बाद जिसकी विवरणी निम्न है, अब उसका मृतक का विवरणी आपको भरना होगा, नीचे आपको मृतक का विवरणी भरना है, ठीक है? नीचे आएंगे कुछ इस टाइप से आपको मृतक का विवरणी, जैसे कि मृतक का नाम, यहाँ पे आपको मृतक का नाम लिखना होगा, क्या नाम है। जैसे कि मैंने बताया कि गणपति अगर एक्सपायर किया है तो यहाँ पे गणपति लिखना है, ठीक है? जो एक्सपायर किए हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है, जिसका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है वो, ठीक है? हिंदी में। उसके बाद इसमें आपको अंग्रेजी में नाम लिखना है। उसके बाद मृतक का लिंग बताना है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, यहाँ पे पुल्लिंग। उसके बाद मृतक का आधार संख्या डालना है, ठीक है? आधार संख्या अगर ज़्यादा पूर्वज, मतलब ज़्यादा पुराना है, आपका दादे परदादे एक्सपायर किए हैं, उनका जो है पहले आधार था भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको आधार नहीं होगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आधार था तो आप डाल सकते हैं। मृत्यु की तिथि एवकारण, यहाँ पे आपको मृत्यु की तिथि आपको डालना है, कौन सा डेट में जो है एक्सपायर किया है। आप कोई अपने मन से डेट डालेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुखिया सरपंच के अनुकूल यहाँ पे उनका डेट यहाँ पे जो है मान्य किया जाएगा, ठीक है? तो आपको नाम, आप अपने मन से जो है डेट डाल के, यहाँ पे मुखिया सरपंच अगर सपोर्ट करता है कि ये डेट सही है तो यहाँ पे आपका काम होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सबके साथ यहाँ पे मुखिया सरपंच, जहाँ पे आप जाते हैं जनप्रतिनिधि के सहयोग से जो है डेट निर्धारित करें। यहाँ पे मृत्यु का स्थान का नाम, कहाँ मृत्यु हुआ है उनका नाम यहाँ पे लिखना है,
ठीक है। मृत्यु के समय मृतक की उम्र क्या होगी, जो है जितना उम्र होगा 60, 65 या फिर 55 जितना उम्र होगा यहाँ पे आपको लिखना होगा। मृतक के पिता पति का नाम हिंदी में लिखना है। मृतक जो एक्सपायर किए हैं उसके पिता या पति का नाम, ठीक है। अगर लेडीज है तो उस पति का नाम लिखिए, या फिर जो है जेंट्स है तो इसके पिता का नाम यहाँ पे लिखिए। उसके बाद अंग्रेजी में उसके पिता का नाम लिखिए। उसके बाद आधार संख्या उसका होगा तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। पैसा यहाँ पे लिखिए, उसका क्या पैसा था, क्या करते थे। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता अगर है तो लिखिए। मृतक के माता का नाम लिखिए हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में लिखिए, आधार संख्या डालिए, यहाँ पे पैसा डालिए, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या है डालिए, और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने का प्रयोजन क्या है, किस काम के लिए आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पे प्रयोजन भरिए। कि आप जो है उत्तराधिकार नामांतरण बंटवारा नामांतरण हेतु फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो लिख सकते हैं। या फिर अन्य कोई वर्क हो तो आप यहाँ पे उसको भी लिख सकते हैं कि ये काम के लिए हम मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनवा रहे हैं। मृतक का वर्तमान पता लिखना होगा, सही आपको एड्रेस लिख देना है। उसके बाद मृतक का अस्थाई पता लिखना है, ठीक है। वर्तमान पता और अस्थाई पता सेम है तो आप लिख सकते हैं सेम, अगर नहीं है सेम तो अलग अलग है वर्तमान पता मतलब और अस्थाई पता, तो वो अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं अपने परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्व में जो है संबंधित डैश का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया या बनवाई हूँ। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि शपथ करता हूँ कि इससे पहले मैंने इनका जो है अपना जो संबंध लगता है दादा हो या फिर पति हो तो वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पे मैंने कभी इनका मृत्यु प्रमाण पत्र दोबारा पहले नहीं बनाया हूँ या फिर बनाई हूँ। तो मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं पूर्ण रूपेण सही है, शपथ ले रहे हैं आप। उक्त विवरणी के पुष्टि हेतु आवेदन के साथ नोटरी या कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र संख्या है। आपको एक शपथ पत्र जो है इसमें एफिडेविट लेना होगा, एफिडेविट बनवाना होगा। उसका यहाँ पे शपथ पत्र का जो संख्या होता है वो डालना होगा, यहाँ पे दिनांक डालना होगा। इतना के मूल में जो है संलग्न किया है। आपको जो है इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड, जो शपथ करता है उनका आधार कार्ड और उसके द्वारा यहाँ पे एक शपथ पत्र बनवाया जाएगा। आप चाहे तो जो यहाँ से शपथ पत्र बना के यहाँ पे उसका नंबर लिख सकते हैं, दिनांक लिख सकते हैं। यहाँ पे जांचों उपरांत सूचनाएं गलत पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की भागीदारी बनूंगा या बनूंगी। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल सही डालना है। यहाँ पे आपको कह रहा है सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप शपथ करेंगे। आप यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सारा डिटेल सही डाला है, अगर कुछ गलत पाया जाता है तो कोई भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पे उनका भागीदार मैं बनूंगा या बनूंगी, ये यहाँ पे कह रहा है। इसका आप शपथ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या जो है इसमें यहाँ पे देख सकते हैं अनुलग्नक यहाँ पे कि 1 नंबर है यहाँ पे मृत्यु का प्रारूप। उसके बाद जो है 2 नंबर शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी से निर्गत कार्य जो है शपथ पत्र। उसके बाद मृतक एवं आवेदक का आधार कार्ड की छाया प्रति। उसके बाद दुर्घटना स्थिति में एफआईआर की छाया प्रति। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है आधार कार्ड, ठीक है। मृतक एवं आवेदक का आधार कार्ड मतलब आवेदक का आधार कार्ड यहाँ पे देना जरूरी है। आवेदक जो है ये जो अभी जो है शपथ ले रहे हैं उनका आधार कार्ड। मृतक का आधार कार्ड अगर नया होगा तो आप अगर आपके पास मृतक का आधार कार्ड है तो दे सकते हैं। अन्यथा अभी जो है ज़्यादातर लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो ये काम स्टार्ट हुआ है महाअभियान में जो, इसीलिए जो लोग बंटवारे के लिए जो है शपथ पत्र मतलब ये बंटवारे के लिए यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है उनके पास आधार कार्ड नहीं भी हो सकता है क्योंकि पुराना जमाबंदी धारक होगा। पुराने लोगों का यहाँ पे जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के पास उनका आधार कार्ड पूर्वज का नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे छोड़ सकते हैं और आधार कार्ड आवेदक अपना लगा सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे दुर्घटना स्थिति में अगर वो आवेदक कोई भी जो मतलब जो मृतक है जिसका आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं बनवाने जा रहे हैं, वो अगर किसी दुर्घटना में जो है मतलब एक्सपायर किया है, दुर्घटना की स्थिति में अगर आपने एफआईआर किया होगा तो वो एफआईआर की छाया प्रति भी आप लगाएंगे, ठीक है। वो भी आपको आगे चल के भरना होगा कि ये इसका मृत्यु कैसे हुआ, कब कैसे हुआ। मृत्यु अगर मतलब साधारण तरीके से हुआ जैसे जो होता है, या फिर कोई बीमारी थी, या फिर दुर्घटना की वजह से, तो वो आपको आगे जो है लिखना पड़ेगा। आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे करना होगा, जो आवेदक है उनका यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। आपको सिग्नेचर करना है, उसके बाद एक यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद जो है आपको जो है अगला नेक्स्ट पेज के लिए जो है आगे बढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जन्म मृत्यु का जांच प्रतिवेदन। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जांच प्रतिवेदन का ये जो है मतलब है कि आपका जो आपने जो फॉर्म भरा उसका जांच होगी, और यहाँ पे मृत्यु का जांच प्रतिवेदन किया जाएगा, उसका ये भरने का आवेदक श्री या श्रीमती जिस जो आवेदक जो है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, जो शपथ करता है उसका नाम। उसके बाद इसके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में यह प्रमाणित किया जाता है कि शिशु है, या फिर शिशु बच्चा का बना रहे हैं तो यहाँ पे बच्चा, या फिर मृतक का नाम, यहाँ पे जो मृतक है उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे उसके पिता या पति का नाम लिखेंगे, उसका जो है यहाँ पे मृत्यु है या फिर जन्म, तो मृत्यु पे टिक कर देंगे, कौन सा जो है डेट में हुआ है मृत्यु वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर, यहाँ पे ग्राम पंचायत, उसके बाद थाना नंबर इतना हुआ है, और ये यहाँ पे उपरोक्त सभी सूचनाएं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भली भांति जानता एवं पहचानता हूँ। मतलब जो शपथ यहाँ पे जो जांच करने वाले हैं, ये जैसे कि मुखिया समिति, यहाँ पे मुखिया सरपंच के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे गवाह है जो आपको यह इसमें सपोर्ट कर रहा है, इस काम के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आंगनवाड़ी सेविका हो सकती है, अधिसूचना जो है यहाँ पे मृत्यु पे टिक कर देंगे, उसका नाम और यहाँ पे मुहर चाहिए। उसके बाद चौकीदार हो सकता है आपके यहाँ का, उसके पास भी यहाँ पे जो है उसका नाम और यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सरपंच या फिर मुखिया में से किसी एक का जो यहाँ पे अधिसूचक जन्म या फिर मृत्यु पे क्लिक करके, और जो है मुखिया या फिर सरपंच है तो उसका नाम और यहाँ पे सिग्नेचर प्लस मोहर यहाँ पे आपको करवाना होगा, ठीक है। ये आपका जो है गवाह के रूप में हो गया। ये आपका जो है सपोर्ट कर रहा है कि जो है ये जांच करके बता रहे हैं कि ये सही में ये जो आपने भरा है ये सारा कुछ सही है। ये जो है व्यक्ति जो बना रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, ये इनका सही में मतलब इन्हीं का पूर्वज है, इन्हीं के पिता है, इन्हीं के पति है। वो चीज़ आपको मुखिया या फिर सरपंच यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, वही शपथ करता है, तो उसका यहाँ पे क्या करना होगा, सही सही इसको भर करके जो है आपको मुखिया सरपंच के पास जाना होगा यहाँ पे, और सिर्फ चौकीदार से और यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका से भी आपको यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर करवाना होगा। जिससे कि यहाँ पे वो शपथ कर रहे हैं वो लोग कि यहाँ पे मैं जानता हूँ, इसको पहचानता हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त सभी सूचनाएं सही है, अतएव अतएव मैं या फिर हम लोग अपने पूरे होश आवाज में मृत्यु दिनांक इतना दिनांक वो लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो पहले दिनांक छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे वो लोग दिनांक डालेंगे, वही दिनांक आपको पीछे बैक में डाल देना है, ठीक है। या फिर गांव मोहल्ला यहाँ पे पर हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे मतलब मृत्यु हुआ है वो यहाँ पे। और यदि गवाही का कोई भी अंश गलत पाया जाता है, मतलब गवाही में कोई अंश गलत पाया जाता है, तो विधि सम्मत कार्रवाई का भी भागीदार बनूंगा या बनूंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आप यहाँ पे विधि सम्मत कार्रवाई का भागीदार बनेंगे, यहाँ पे मुखिया सरपंच जो भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करेंगे इसके काम के लिए, वो सब यहाँ पे अगर गलत विवरण पाया जाता है तो वो भी यहाँ पे शपथ कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, कि जो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई डिटेल्स गलत पाया जाता है तो मैं भी इसके कार्रवाई के लिए
भागीदार बनूंगा या बनूंगी। यहाँ पे आपको जो है क्रमांक संख्या लिखना है, 1 नंबर देना है और एक गवाह जो है गवाह का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद उसके पिता या पति का नाम लिखना है जो गवाह लिखेंगे। यहाँ पे गवाह का आधार कार्ड लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे जैसे कि एट जहाँ है गाँव, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद थाना या जिला, वार्ड नंबर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर होगा गवाह का, एक फर्स्ट गवाह का। उसके बाद दूसरा गवाह लीजिए, दूसरे गवाह का यहाँ पे जो है नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, पिता या पति का नाम, आधार नंबर पर एड्रेस और यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। उसी तरीके से 3 नंबर में भी वही बात है, आपको करना होगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो है गवाह जन्म या मृत्यु की स्थिति तक वयस्क होना चाहिए। सभी गवाहों का आधार कार्ड संलग्न करें और जो भी गवाह होगा उनका आधार कार्ड इसमें लगाना होगा। गवाह परिवार पारिवारिक सदस्य का नहीं होना चाहिए, अपना कोई पारिवारिक सदस्य का गवाह नहीं होना चाहिए। अन्य जो है अगल-बगल के लोग को आप ले सकते हैं गवाह के रूप में। और सत्यापन के क्रम में उपयुक्त उपस्थिति गवाहों का बयान और हस्ताक्षर के समय समक्ष लिया गया। यहाँ पे हर जो कह रहा है कि जो भी गवाह है वो मुखिया सरपंच के सामने में यहाँ पे गवाही देंगे। ठीक है, आवेदक तथा सभी गवाह का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान सत्यापन किया जाता है। यहाँ पे मृतक का और इसका नाम लिखें, मृतक का जन्म जो है, मृतक का मृत्यु मेरे अधिसूचित क्षेत्र जहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। मई दिनांक ये आपको नहीं भरना, ये खुद वो लोग भरेंगे। यहाँ पे मुखिया सरपंच के पास अगर आप चल जाते हैं गवाह के साथ तो वो यहाँ पे भर देंगे, या फिर गवाह का यहाँ पे गवाह को आप सिग्नेचर मोहर करा भी ले सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है आप भी भर सकते हैं या फिर वहाँ जाके भी ये काम जो है भरवा सकते हैं वे लोग के द्वारा। तो यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका से या फिर अधिसूचक से यहाँ पे जो है सिग्नेचर और मोहर करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको चौकीदार से यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर मोहर और उसके बाद सरपंच मिले या फिर मुखिया मिले, दोनों में से एक का सिग्नेचर, नाम, हस्ताक्षर एवं मोहर तीनों आपको कराना है। नाम लिखना है, उसके बाद उससे सिग्नेचर कराना है, उसके बाद मोहर लगवाना है। ठीक है, इतना है यहाँ पे, ये इतना काम आपको करवाना है। ठीक है, और उसके बाद आगे जब जाएंगे आपको अगला फॉर्म जो मिलेगा आपको 3 नंबर में, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जो है जम मतलब ये भी जो है आपका मतलब जांच का ही है। इसमें आपको यदि यहाँ पे देख सकते हैं यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पोषक क्षेत्राधिकार में नाम, जो भी नाम है यहाँ पे लिखना है और पिता का नाम, यहाँ पति का नाम, फिर यहाँ पे माता का नाम लिखना है। उसके बाद जन्म मृत्यु की तिथि लिखना है, यहाँ पे मृतक का जो है स्थान लिखना है, उसके बाद कौन सी जगह मृत्यु हुई है, उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर, मोहल्ला और यहाँ पे पोस्ट जो है पंचायत जहाँ होगा और थाना जो भी होगा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है इतना में जाएंगे और जन्म यहाँ पे मृत्यु पंजीकरण अधिनियम इतना के प्रावधान के अंतर्गत जो है कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। यहाँ पे जो है अतः मृत्यु निबंधन हेतु अनुशंसा की जाती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर बोल रहा था, यहाँ पे वार्ड सदस्य का भी हस्ताक्षर चाहिए। यहाँ पे नाम लिखना वार्ड सदस्य का, मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोहर लगवाना है वार्ड सदस्य का यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका का हस्ताक्षर करवाइए, यहाँ पे नाम लिखिए, मोबाइल नंबर, मोहर डलवाइए यहाँ पे। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। ये 3 नंबर का फॉर्म है। बाकी आपको 4 नंबर का फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो 4 नंबर का फॉर्म है, यहाँ पे बिहार गजट और साधारण जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रारूप है, ये भी आपको भरना होगा। जैसे कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13 के तहत जन्म मृत्यु की विलंबित रिपोर्टिंग के लिए जो स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज का प्रारूप यहाँ पे घोषणा करना है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे जो नाम लिखना है आवेदक का, यहाँ पे पुत्र पुत्री जो है या उसका, यहाँ पे निवासी लिखना है, कहाँ के आप निवासी है वो लिखिए। उसके बाद यहाँ पे जो है डैश यह घोषणा करता हूँ कि यहाँ पे लिखना है जो भी है यहाँ पे। और उसके बाद मैं डैश जो है मृतक का नाम यहाँ पे में आवेदक जो है उनका नाम लिखिए, यहाँ पे मृतक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पिता या पति मृत्यु की विलंबता घटना का सूचक हूँ,
यहाँ पे जो है अ, उसके उसकी जन्म या फिर मृत्यु की स्थिति, मतलब मृत्यु की तिथि यहाँ पे डालना है, स्थान डालना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आप उधर फिल किए हैं, जैसे जैसे इसमें कुछ पूछा जाएगा तो वो चीज़ आपको डालते जाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जन्म या मृत्यु की तिथि डालिए, स्थान डालिए और कहाँ पे जो है जन्म हुई मृत्यु हुई वो डालिए। उसके जो है मृत्यु के समय जो उपस्थित मृत्यु के समय कौन सा था वो डालिए, और उपस्थित थे, कौन उपस्थित थे वो यहाँ पे लिखिए। जो डैश पता के निवासी है, जो इसी जगह के निवासी है वो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद उसकी जो है मृत्यु की सूचना देने में विलम्ब होने का कारण निम्नवत है। मतलब हो सकता है कि मृत्यु की सूचना में जो विलम्ब हुआ है वो यहाँ पे क्या कारण हो सकता है उसका, वो भी आपको डालना होगा। अगर आप इतना दिन के बाद जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो भी आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसके अनुसार आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो है मुखिया सरपंच से भी आप वहाँ से भरवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनसे भी यहाँ पे बात करके तो वो लोग अपने अनुसार यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना जिम्मा दे दिया गया है। ठीक है, राजस्व महाअभियान जो चलाया गया ना, तो इसमें आपको मुखिया और सरपंच को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जो यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको झंझट नहीं है, आपको बस फॉर्म भर करके देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मृत्यु की सूचना देने में विलम्ब होने का क्या कारण हो सकता है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखिए अगर मालूम है तो। यहाँ पे उसकी जन्म, ठीक है, यहाँ पे उसकी मृत्यु जो है प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य निम्नवत है। जो अभी काम है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का वो लिख दीजिए। उसके बाद घोषणा पर टिक की कर दीजिए। यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ करते हुए उपरोक्त जानकारी सत्य है और मेरे द्वारा जो घटना सूचना किसी भी रजिस्ट्रार को नहीं दी गई है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस संबंध में जो है मेरा यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ पे कि नहीं किया गया पहले निर्गत, मैंने यहाँ पे इस तरीके का कोई जानकारी नहीं दिया था। यहाँ पे सूचना दाता का हस्ताक्षर और यहाँ पे अंगूठे का निशान, यहाँ पे तिथि डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर का ये फॉर्म जो है आपका हो गया। उसके बाद नीचे आना है आपको अगला 5 नंबर और अंतिम नंबर फॉर्म के लिए। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कुछ स्टेप्स। यहाँ पे नोट कहा रहा है कि तारीख जब कभी वह आती है को दिनांक माह वर्ष के रूप में दी जाएगी, जिसमें 3 को 2 अंक में, माह को यहाँ पे देख सकते हैं दिन को 2 अंक में। यहाँ पे कह रहा है कि डेट जो डालना है, डेट वो आपको इस तरीके से डालना है 2 अंक में, या जैसे कि ये है 1/1/2023 को 1 जनवरी 2023 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता ही होगा कैसे आपको डेट डालना है। और तिथि एवं अन्य जो है संख्यात्मक प्रविष्टियों के रिकॉर्ड करने के लिए जो है कुछ इस टाइप के रूप में जो है अंकों का प्रयोग करें। मतलब वो 1 से 9 तक में आपको यहाँ पे कहता है डबल डबल अंक, जैसे कि ये 1/1/2023 लिखते हैं वैसे लिखना है। ठीक है, डेट आपको डालना है। यहाँ पे नाम जब कभी वो आता है तो को प्रथम नाम तुम या फिर मध्य नाम या फिर अंतिम नाम के प्रारूप फॉर्मेट में दिया जाएगा, जहाँ पूरा नाम बड़े अक्षर में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म को भरना है। तब पहला अनिवार्य है कि प्रथम नाम या मध्य नाम या फिर अंतिम नाम में से किसी एक में कम से कम 2 अक्षर होने चाहिए। जहाँ पता जहाँ कहीं वह आता है, ठीक है, पता जो जहाँ पे आता है, ठीक है, तो वहाँ पे राजस्व राज्य या संघ क्षेत्र का नाम और जिला, उपजिला, शहर, यही कह रहा है कि आपको जो है हर चीज़ को जो है आपको डालना है। ठीक है, जहाँ पे पता है तो पूरा पता आपको डालना है। ठीक है, जहाँ पे तारीख है तो कुछ स्टेप से तारीख डालना है। ठीक है, इसके लिए इस फॉर्म को भरने के कहीं पे नाम आए तो कैपिटल लेटर में पहला अक्षर यहाँ पे आपको डाला जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अगला फॉर्म की बात करें 5 नंबर की, तो यहाँ पे प्रारूप संख्या देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, वही सब डिटेल्स आपको जैसे जैसे जो पूछा जाता है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना रहता है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको जैसे डिटेल्स पूछा जाता है वैसे वैसे डालते जाना, ठीक है। जैसे कि मृत्यु की तारीख पूछ रहा है तो आपको मृत्यु की तारीख इसमें डालना है, जैसे कि ऊपर में बता दिया गया, ठीक है, कैसे मृत्यु की तारीख डालना है, ठीक है। तो वैसे मृत्यु की तारीख जो जैसे कि एक एक किसी का मृत्यु 1 जनवरी 2021 को हुई, ठीक है। तो 1/1/2021 लिखेंगे या फिर 1995 या 1987, 1955, तो यहाँ पे डेट जो होगा वैसे डालना है, ठीक है। वो 1 से 9 तक इस तरीके से 2 लेटर में आपको लिख करके डालना है इस कॉलम में, ठीक है। और मृत्यु की विवरणी जो है नीचे आपको जो पूछा जा रहा है वो लिखना है। आपको कह रहा है कि नाम, तो नाम आपको क्या करना है, इसमें कैपिटल लेटर करके आपको नाम देना है, ठीक है। नाम जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे मतलब पहला नाम है तो पहला नाम, और मध्य नाम है तो वो भी, और यहाँ पे लास्ट नाम है तो वो भी इसमें डालिए। जैसे कि किसी का नाम है मोहन कुमार और यहाँ पे सिंह ना, या फिर मोहन कुमार और कुछ नाम है तो यहाँ पे वो लास्ट वाला नाम इसमें डालिए, ठीक है। आधार संख्या यदि उपलब्ध हो तो, मैंने पहले भी बताया मृतक का आधार कार्ड अगर उपलब्ध हो तो ही देना है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वही बात है कि आधार संख्या उपलब्ध हो तो इसमें देना है, ठीक है। इस कॉलम में आपको आधार संख्या भरना है, अगर नहीं हो तो छोड़ देना, ठीक है। जन्म तिथि अगर हो तो यहाँ पे देना है, नहीं हो तो आपको यहाँ पे जन्म तिथि छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आयु वर्षों में है तो यहाँ पे आयु जितना वर्ष में होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ये डेट जो है आपको ऑटोमेटिक वहाँ वहाँ से जो है जनरेट करवा दिया जाएगा। आपको आयु जो है मालूम है तो आप जैसे कि उनका आयु हो गया 100 वर्ष या फिर उनका आयु हो गया 99, 98, 60, तो वो यहाँ पे आयु वर्ष में लिख देना है कि 90 वर्ष हो गया तो 90 वर्ष, और उसके बाद डेट यहाँ पर नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लिंग यहाँ पे पुरुष या फिर महिला या फिर ट्रांसजेंडर जो है आपको जो है माता का विवरणी, लिंग यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी जेंडर है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। और कोई बात नहीं, यहाँ पे माता का विवरणी, यहाँ पे माता का नाम लिखिए, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और उसका आधार नंबर है तो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी है तो आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नीचे आपको दिखाता हूँ, नीचे जैसे कि आप आएंगे तो पिता का विवरणी, उसके पिता का विवरणी लिखिए। मृतक का बात कर रहा हूँ, मृतक का जो पिता होगा उसका, ठीक है। उसी तरीके से नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, आधार नंबर है तो डाल दीजिए। या और उसके बाद अगर कोई लेडीज है या फिर जेंट्स है, उसका जीवन साथी भी है, अगर महिला का बना रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र तो उसका हस्बैंड अगर जीवित है तो उसका या फिर नहीं है तो उसका जो विवरणी है तो आपको इसमें डालना है। अगर कोई महिला अगर एक्सपायर की है और जेंट्स का बनवा रहे हैं किसी के पति का, तो उसका यहाँ पे विवरणी देना होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका जीवन साथी जो होता है, पति पत्नी होता है तो उसका डिटेल्स देना होगा। उसके मृत्यु के समय मृतक का पता, मृत्यु के समय आपका ऐसा नहीं है कि जहाँ अभी आपका पता है वहीं आपका मृत्यु होगा, कोई निश्चित नहीं हो, तो विधाता की कृपा है क्या। तो आपको जहाँ मृत्यु हो जाता है, ठीक है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि गांव मोहल्ला में, शहर में है तो शहर में, गांव में है तो गांव में, ठीक है। मकान संख्या है मालूम लिखेंगे, वार्ड नंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, शहर की दिशा में जो है, और यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उप जिला, पिन कोड जो भी है आपको यहाँ पे डालेंगे। मृतक का स्थायी पता, अगर आपको मकान है तो आप मतलब मकान संख्या और यहाँ पे टोला मोहल्ला गांव का नाम जो है, पिन कोड सारा कुछ मांग रहा है आप डालेंगे, ठीक है। मृत्यु का स्थान जो है आपको जहाँ भी है यहाँ पे नीचे दिए गए उपयुक्त प्रविष्ट 1 या 2 या फिर 3 चिन्हित करें। अस्पताल संस्थान, यहाँ पे आपको जो है जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, इसमें जो है सेलेक्ट करना होगा मृत्यु का स्थान के लिए, जहाँ आपका जो है जिस अस्पताल में मृत्यु हो गया या फिर अन्य किसी संस्थान में या फिर घर में या फिर अन्य कोई स्थान में, तो वो टिक कीजिए, 3 में से कोई एक को टिक कीजिए कि मृत्यु कहाँ हुआ। अन्य कोई स्थान में तो अन्य कोई स्थान सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नीचे सूचनादाता का विवरणी देना होगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे घोषणा पत्र को टिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इधर जो है रजिस्ट्रीकरण संख्या ये सब आपको नहीं डालना है, ठीक है। ये सब छोड़ना है, ये सब जो है वो जो मतलब अधिकारी लोग का काम है जो आपको बनवा के देंगे। यहाँ पे प्रारूप
संख्या में देख सकते हैं यहाँ पे मृत्यु रिपोर्ट संख्या की सूचना। इस साइड भी आपको जो है जो भी डिटेल्स है, जैसे कि मृत्यु के निवास का शहर का या गांव कहाँ है, तो वो आपको देना होगा, कहाँ वो रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधतः जहाँ मृतक निवास करता या करती है, जहाँ पे रहती थी वो डालना रहता था मृतक। ठीक है, यह मृत्यु के स्थान से निम्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, ये जो मृत्यु के स्थान से भिन्न हो सकता है, ये पहले ही मैंने बताया कि मृत्यु कहीं और हुआ, घर उसका कहाँ कहीं और है, रहते कहीं और थे, तो वो आपको अलग हो सकता है, तो वो आपको डालना है। ठीक है, गांव में है तो गांव में, शहर में है तो शहर में, या फिर उप जिला डालना है, जिला डालना है, राज्य आपका डालना है, बिहार है तो बिहार, और यहाँ पे पिन कोड आपका जो भी है यहाँ पे डालना है। उसके बाद धर्म यहाँ पे करेगा, उपयुक्त धर्म अंकित करे, हिंदू है या मुस्लिम है या फिर ईसाई सिख है, बौद्ध है या जैन है या अन्य कोई है, तो कृपया उल्लेख करें। यहाँ पे आपको लिखना होगा कौन सा धर्म है आपका। मृतक का व्यवसाय आपको यहाँ पे लिखना होगा। मृत्यु की जो है मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि नीचे उपयुक्त प्रविष्टि को चिन्हित करें, किसी एक में से इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करें, जो कि मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार। मृत्यु के पूर्व आपका चिकित्सा हुआ था, इलाज हुआ था, वो यहाँ पे डालना होगा। संस्थागत इलाज या फिर संस्थान के अलावा किसी चिकित्सा सहायता से आपको जो इलाज हुआ था, या फिर कोई चिकित्सा सहायता नहीं, कोई या फिर कोई कहीं भी कोई जो है चिकित्सा सहायता नहीं हुआ, आपका इलाज कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना होगा मृत्यु का कारण का चिकित्सा प्रमाणीकरण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिख देना है। ठीक है, नहीं कर देना है। यहाँ पे रोग या नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है आपको नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे स्त्री की मृत्यु की दशा में जो है क्या मृत्यु जो गर्भावस्था में हुई है, तो यहाँ पे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यहाँ पे गर्भावस्था में किसी जो है महिला का मृत्यु हो जाती है, तो वो भी या फिर प्रसव के समय हो गई, या फिर गर्भावस्था की संपत्ति के 6 सप्ताह के भीतर हो गई, गर्भावस्था की समाप्ति में के जो है ना 6 सप्ताह के भीतर हो गई। ये सब आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ये सबको नहीं कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे यदि धूम्रपान करने के आदी थे, या फिर गजा भांग धूम मतलब खैनी ये सब खाते थे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। कितने वर्षों से, तो वो लिखना है। नहीं खाते तो यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको नहीं ही लिख देना है। यदि किसी रूप में तंबाकू या खैनी सुरती खाने के आदी थे, खैनी चूना खाते थे, खैनी उनी, तो वो आपको डालना है। नहीं तो नहीं, कितने वर्षों से खाते थे वो यहाँ पे लिखना है। जो भी फॉर्म में डिटेल्स है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भरना ना भरना आपका काम है। यहाँ पे यदि किसी रूप में जो है सुपारी कसेली खाने की आदी थे, तो वो यहाँ पे डालेंगे। यदि मद्यपान करने के आदी थे, कोई आदी था, वो कोई लत था, तो इसके दौरान उसकी मृत्यु हुई, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि हाँ इस चीज़ के आदी थे। ठीक है, तो बाकी सब आप नीचे देख सकते हैं, ये सब कॉलम जो रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा। ये सारा जो है जो भी कॉलम है यहाँ पे रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा, रजिस्ट्रार द्वारा जब भराया जाएगा, तो ये चीज़ आपको जो है इतना कुछ करने के बाद, इतना फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इसमें आधार कार्ड लगा देना है। उसके बाद जो है इस फॉर्म को पिनअप करके जो है आधार कार्ड के साथ जो है आपको जो है ये जो है जमा कर देना है। तो आपका ये सारा काम हो जाता है। आप वहाँ चाहे तो फॉर्म फिल करा के आप मुखिया सरपंच से बात भी कर सकते हैं कि ये जो है कहाँ जमा करें। वैसे ये वीडियो यहाँ पे ब्लॉक से आपका जो है ये बनवाया जाता है, तो ब्लॉक में जमा करना रहेगा। आप चाहे तो जनप्रतिनिधि आपको मुखिया या फिर सरपंच को यदि दिया गया है, तो आप वहाँ भी जमा कर सकते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पे जो बनवा सकते हैं। तो अभी तो आसान किया गया है कि ये सब फॉर्म फिल करके आप जो है मुखिया सरपंच को दे दीजिए, तो वहाँ से जो आपका बनवा दिया जाता है। ठीक है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको किस तरीके से भरना है, मैंने आराम से स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। ठीक है, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो और आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। अन्य इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको मिलेंगे अगले नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।